अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उमैन नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ा रिलीफ आज मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को। बहुत अच्छी खबर मिली है। सर, हमें थोड़ा सा ब्रीफली प्लीज़ अपडेट कीजिएगा, क्या आगे क्या देख रहे हैं सिचुएशन इस फैसले के बाद? जमानत तो मंजूर हो गई। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो फैसला है ना, देखें, असल में एक ओपनिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड कर दी और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को वार्न भी कर दिया है कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे, कि इस तरह स्लैकनेस ना शो करे, कि उन्हें खुद से चीज़ों पर रिएक्ट करना चाहिए था। और अब उनसे एक्सपेक्टेशन भी यही है कि वो घंटे टू घंटे बेसिस पे जो भी दरख्वास्त आ रही होगी, कंप्लेंट आ रही होगी, उसको प्रोब इन करेंगे और उस पर रेमेडियल स्टेप्स लेंगे। और इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद, अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग के बाद, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के पास इतना ज्यादा रूम है। अगर खुदा न खासा उसके बाद भी ना किया तो मंडे को हम फिर कोर्ट में हों। सर, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है, देखें, जमानतें तो हो जाती हैं, प्री अरेस्ट बेल्स भी खान साहब की हो गई थी। इम्पोर्टेंट बात अब ये बताइएगा, खान साहब क्या प्रैक्टिकली बाहर आ जाएंगे या नहीं? देखिए, प्रैक्टिकली तो अभी फौरी नहीं आ सकते, क्योंकि दो केसेस हैं। नैब का रेफरेंस हो गया और नैब का अलकादिर का और तोशा खाना के रेफरेंस में खान साहब की अरेस्ट डली हुई है, मगर उन दोनों में हमारी बेलें दाखिल हुई हुई हैं। 28 तारीख बहस की है और इंशाल्लाह ताला हम बहुत होपफुल हैं उनमें भी। इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं? खान साहब कॉन्टेस्ट करेंगे? आप उनके वकील हैं, काफी करीब हैं। जी, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम 2 नॉमिनेशन फॉर्म्स उनके दाखिल कर रहे हैं आज, NA 122 और NA 89 मियाँ वाली, और इंशाल्लाह ताला खान साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा सर, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, मैंने मियाँ वाली के NA 89 और 90 से कागज़ दाखिल किए हैं। मैं खान साहब का कवरिंग कैंडिडेट हूँ और खान साहब का फैसला बुनियादी तौर पे मेरा वो नहीं है कि मैंने लड़ना ही लड़ना है। देखें, बुनियादी तौर पे हम ये पॉइंट प्रूव करने के लिए इलेक्शन लड़े हैं कि यहाँ इस वक्त कैंडिडेट नहीं मैटर करता। इस वक्त मैटर क्या करता है? जो नज़रिया खान साहब ने दिया है उसको प्रिवेल करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी होनी चाहिए और कोई भी उस तरह की फजा विक्टिमाइजेशन की नहीं। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, आप भी एक लॉयर हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज्यादातर सर लॉयर्स फील्ड में आ रहे हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन। सलमान अकरम राजा साहब का भी आपने देखा, तो सर ये क्या, ये कोई स्ट्रैटेजी है PTI की कि लॉयर्स आ रहे हैं फ्रंट पे? हाँ जी, ये खान साहब ने ही उस वक्त खुद इवॉल्व की थी। अगर आपने देखा होगा 12 मई के बाद जब खान साहब बनी की बजाय जमान पाक पहुंचे तो वहाँ आपने देखा कि खौफ का समा था, पब्लिक का आना इम्पॉसिबल था और ये लॉयर्स ही थे जिन्होंने आने सिलसिला शुरू किया। और आप देखते थे रोज़ 150-200 वकील खान साहब से मुख्तलिफ बारें मिल के गई और वहाँ से खान साहब ने टैलेंट आइडेंटिफाई किया और उन्हें जो लोग बेहतर लग रहे हैं उनको लड़ाएंगे। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग नहीं लड़ेंगे। लॉयर्स की तादाद ज़रूर लड़ेगी मगर फिर भी मेजॉरिटी वर्कर्स लोग लड़ेंगे। माय लास्ट क्वेश्चन अकबर एस बाबर साहब से, इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने जाना कि सर क्या देखते हैं PTI का फ्यूचर? उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया लॉयर्स को ही, कहते हैं ये वकीलों का जो टोला है ये वो फ्रंट पे लेकर आ रहे हैं। अब वकीलों का देखें, अकबर एस बाबर साहब अगर इतनी मेहनत ओवरऑल वैसे सियासत पे कर लेते ना तो अब तक वो अपनी कुछ जमात बना लेते और उसको पैरों पे खड़ा कर लेते। देखिए, पराई वो शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला स्टेटस है, तो कोई नहीं, कहने दे बात करने। इलेक्शन कमीशन से क्या आपको उम्मीद है? इलेक्शन कमीशन से उम्मीद अभी तक तो अगर जाती तौर पर कहें तो मुझे तो कुछ भी नहीं है, मगर क्योंकि आज जो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको हिदायत दी है तो अब उसमें से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सर, वेरी काइंड, थैंक यू।